स्वामी विवेकानंद जब तो किताबें ले जाते थे ना, तो उनका लक्ष्य ये नहीं होता था कि मुझे किताब पूरी करनी है या मेरे को किताब को पूरा पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं पढ़ाई? ज्ञान लेने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। भारत देश के समस्त छात्र व छात्राओं को मेरा प्रणाम। मैं भीष्म आप सबका स्वागत करता हूं मेरा भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत। भारत देश के जितने भी स्टूडेंट्स, छात्र और छात्राएं हैं, तो स्टूडेंट्स की लाइफ में वैसे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है एक चीज की कि एग्जाम में हम जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं। अगर याद भी रहता है तो आधा इधर का आधा उधर का, बिल्कुल फिक्स चीज याद नहीं रह पाती। ऐसी बहुत सी समस्याएं स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है। तो हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों हमें याद नहीं रहता, या फिर कैसे हम किसी भी चीज को एक बारी में पढ़कर हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, कि ऐसा क्या करें हम कि किसी भी चीज को एक बारी में पढ़कर हमेशा के लिए याद रख लें। तो हमारे देश में स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत देश का नाम रोशन किया, वो लाइब्रेरी से 2 किताबें ले जाते थे और उन दोनों किताबों को एक ही रात में पूरा पढ़कर याद कर लेते थे, ऐसा कि वो किताब उनको दोबारा पढ़ने की जरूरत तक ना पड़े। तो हम वो काम कैसे कर सकते हैं? तो उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि हम ये काम क्यों नहीं कर पाते, हमको पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता। तो ये जब भी कोई काम करना हो तो उसको थोड़ा उल्टा सोचो। याद क्यों नहीं रहता से ये सोचो कि याद कैसे रहता है, कि हमको कोई भी चीज याद क्यों रहती है। एक गांव था जिसको हलवाइयों का गांव कहते थे। हलवाइयों के गांव में बहुत सारे हलवाई थे जो सब अलग अलग अपनी अपनी तरह की मिठाइयाँ बनाने में उस्ताद थे। सब रोज के रोज 8 से 10 तरह की अलग अलग मिठाइयाँ बनाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गांव में एक हलवाई था जो रोज सिर्फ एक तरह की मिठाई बनाता था, और उसकी मिठाई का दाम दूसरों की मिठाइयों की तुलना में दुगना या तिगुना होता था। फिर भी लोग उसी की मिठाइयाँ ज्यादा लेना पसंद करते थे। तो क्या था उसकी मिठाई में ऐसा स्पेशल? मिठाई का स्वाद इतना बेहतर था, इतना बेहतर। यही चीज होती है, हमको चीजें क्या याद रहती है, हमको जो चीजें स्पेशल होती है ना, विशेष, महंगी हो, मतलब कोई भी चीज हमको कब याद रहती है? मिठाई लोगों को क्यों याद रहती थी? क्योंकि वो मिठाई उन पर स्पेशल प्रभाव डालती थी। प्रभाव, जिस भी चीज का हम पर जितना इफेक्ट पड़ता है वो चीज हमें उतने ज्यादा समय तक याद रहती है, ये फिक्स है। तो अगर हमें भी इस तरह पढ़ाई करनी है कि वो हमें हमेशा याद रहे, तो हमें अपने आप को स्पेशल बनाना होगा, अपने पढ़ने के तरीके को स्पेशल बनाना होगा। आप उस भारत देश के वासी हो जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति स्पेशल होता है, तो यह आप पे निर्भर करता है कि आप स्पेशल बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। तो अब उसकी मिठाई में ऐसा क्या था, वो कैसे बनाता था इतनी स्पेशल मिठाई जो दूसरे जने नहीं बना पाते थे? मतलब दूसरे हलवाई जब एक मिठाई बना रहे होते थे तो उनका ध्यान दूसरी मिठाई पर भी होता था, दूसरा तीसरी मिठाई पर भी होता था, लेकिन जो हलवाई बनाता था वो अपना पूरा समय, वो पूरा ध्यान सिर्फ उस मिठाई को बनाने में लगाता था। और ध्यान किस चीज पर? उस मिठाई को स्वादिष्ट बनाने में। तो पहली बात ये, जो भी आप काम करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है कि हम काम क्यों करना चाहते हैं तो हमारी आधी समस्या तो यही हल हो जाती। तो उस व्यक्ति को पता था कि मैं मिठाई क्यों बना रहा हूँ, मिठाई को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए।
दूसरे व्यक्ति क्या करते थे, सिर्फ मिठाई को बाहर से सजाते थे, लेकिन वो उस मिठाई को अंदर से उसके स्वाद को स्वादिष्ट बनाने में लगा था। यही अंतर होता है एक आम व्यक्ति में और एक स्पेशल व्यक्ति। एक स्पेशल व्यक्ति को पता होता है वो कोई भी काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एक आम व्यक्ति सिर्फ काम करता जाता है, उसमें विचार नहीं करता, उसमें बुद्धि नहीं लगाता। यही अंतर होता है एक आम व्यक्ति में एक स्पेशल व्यक्ति। अब हम हमारे पढ़ाई के तरीके में क्या अब देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद क्या करते थे। स्वामी विवेकानंद जब तो किताबें ले जाते थे ना, तो उनका लक्ष्य ये नहीं होता था कि मुझे किताब पूरी करनी है या मेरे को किताब को पूरा पढ़ना है। उनका ध्यान होता था मैं इस किताब में से कितनी नॉलेज ले सकता हूँ, कितनी जानकारी, कितना ज्ञान ले सकता हूँ। क्योंकि पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों करते हैं पढ़ाई? ज्ञान लेने के लिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो सिर्फ पढ़ाई उसके लिए करो ना। सिलेबस पूरा करने से क्या होता है? सिलेबस पूरा कर लिया, अब उसके बाद हमको कुछ याद ही नहीं है, तो सिलेबस पूरा करने का क्या मतलब रखा? हमारा सारा ध्यान सिर्फ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से नॉलेज निकालने पर होना चाहिए। कैसे? अब ये तरीका कैसे बढ़ता है? अब बहुत से सोचें कि एक ही चीज में हम इतना समय देंगे तो इतना सारा सिलेबस कैसे पूरा होगा। तो इसके भी सुनिए। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं ना, पहले हम अक्षर पढ़ना सीखते हैं, अ आ ई उ। ठीक है। अब अक्षर से हम शब्द बनाना सीखते हैं, अ आ म। शुरुआत में बच्चे ऐसे बोलना सीख, लेकिन धीरे 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 उसको आम साधारण तरीके से बोलना। क्यों? कैसे बोलना सीखे वो? कि आम, कि उनके समझ में आ गया, या उनकी प्रैक्टिस हुई, उनको ये समझ में आ गया आम जिसको मैं पढ़ रहा था वो वास्तविकता में है क्या, वो क्या है? आम। जैसे हम शुरुआत में पढ़ते हैं, हम सिर्फ अक्षर पर ध्यान देते, राम विद्यालय जाएगा, राम विद्यालय जाएगा। जब हम बचपन में इस तरह से पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान उसके अर्थ पर नहीं होता है कि वो क्या कह रहा है, हमारा ध्यान होता है सिर्फ वो शब्दों को पढ़ने पर। धीरे धीरे जब हम उसका अर्थ समझ जाते हैं, उसके अंदर का अर्थ समझ जाते हैं, तो हम आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं कि राम विद्यालय जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको क्रम को आगे बढ़ाएं तो हम इससे 2 लाइन, 3 लाइन, पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज, 2 पेज, 3 पेज, क्रम को आगे बढ़ाएं तो पूरी किताब। यही था स्वामी विवेकानंद के पढ़ने का तरीका। उन्होंने अपनी योग्यता को रोका नहीं जहां हम रोकते थे, उन्होंने अपनी योग्यता को आगे बढ़ाया, अपनी काबिलियत को बढ़ाया। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हम मन से चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं हो कि मैं ऐसा करूँगा तो सिलेबस का पूरा होगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ भी नहीं। अब ये भारत देश है, हमारा जो तरीका बन गया है ना पढ़ने का, कि सुन के हम लिखते हैं, फिर बाद में पढ़ के समझते हैं, फिर रटते हैं, बहुत बेकार तरीका है। पहला, आपने जो भी पढ़ लिया हो, या तो आंख बंद कर कर खुद रिमाइंड कर कर या उसको बोलने का प्रयास करो। हमने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया तो अब उस टॉपिक को पूरा समझ लिया, ज्ञान ले लिया, अब उसको किसी और को समझाने का प्रयास करो। सुनाना नहीं, समझाना। हमने बहुत सारे गलत शब्द जोड़ लिए हैं, पढ़ना, सुनाना। सुनाना क्या होता है? रटा हुआ सुनाना है क्या? तो हमको इस तरह पढ़ना चाहिए कि हम वो किसी और को पढ़ा सकें, किसी और को समझा सकें। समझाना, अगर हम कोई टॉपिक पढ़कर किसी और को समझा देते हैं, तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाता है, हमें उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती।
बस यही तरीका है। इसी तरह हम हमारी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। किसी भी चीज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, ध्यान। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।